बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद 2 एग्जाम्पल। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? रेट ऑफ अ रिवर्स रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास द स्टेट इन विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन इन विच नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज विद टाइम। यानी विद टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उनकी कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो रहा हो तो हमारे पास क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? चेंज ऑफ अ लिक्विड टू गैस इन अ क्लोज कंटेनर। किसी क्लोज कंटेनर में जब हम लिक्विड वाटर को लेते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो पार्ट ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है? बिगनिंग में रेट ऑफ एवेपरेशन ज़्यादा होती है। आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो वेपर होते हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं? वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ evaporation become equal to rate of condensation and thus a state of equilibrium is established। जब rate of evaporation और rate of condensation become equal तो हमारे पास क्या होती है? इक्विलिब्रियम establish हो जाता है। सेम हमारे पास होता है जब सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है और यही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जब रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगी। रिएक्टेंट ऑफ हमारे पास दूसरा है रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम या डायनामिक रिएक्शन होते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं आयोडीन और हाइड्रोजन में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होते हैं? ये इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट इक्विलिब्रियम जो आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट ए और बी कन्वर्ट हो जाते हैं सी एंड डी, प्रोडक्ट सी एंड डी में। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या होता है? एट द स्टार्ट द कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है रिएक्टेंट ए और बी की मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। विद सम टाइम बाद आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा होता है। रिएक्टेंट क्या करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास डिक्रीज़ होगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी हमारे पास इंक्रीज़ होता है। वेरिएशन ऑफ हमारे पास क्या होती है? वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में भी चेंज आता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास जो रेट होती है वो ज़ीरो होती है। विद हैज़ द टाइम पासिस तो हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डिक्रीज़ होता है। वो स्टेट जब जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो हमारे पास स्टेट क्या हो जाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है। और कंसंट्रेशन में भी क्या होती है? एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में सेम हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। और इस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम
कंपेयर डिफरेंट, हमारे पास क्या डिफरेंसेस माइक्रो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के जो करेक्टर है उसमें क्या डिफरेंसेस है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जबकि रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इन, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा कन्वर्ट होता है इनटू रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। करेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, और रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास राइट टू लेफ़्ट मूवमेंट करता है। स्टार्ट में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास या ज़ीरो होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे ही टाइम गुजरता है तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, इट्स स्पीड अप ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशो। इनकी रेशो की मदद से हम डायरेक्शन बता सकते हैं, और हमारे पास रेशो क्या होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास क्या होती है, व्हेन द रेशो इज लेस देन Kc, जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो क्या होता है, लेस देन Kc होगा, तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड मोर प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब हमारे पास रेशो ग्रेटर देन Kc होगा तो रिएक्शन हमारे पास सिस्टम क्या होगा, तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और रिएक्टेंट क्या करेंगे, मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू, और या मोर रिएक्टेंट हमारे पास रिक्वायर होंगे टू रीच इक्विलिब्रियम, और रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी टू फॉर्म रिएक्टेंट। जब रेशो हमारे पास क्या होगी, इक्वल टू Kc होगी, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिलेट करते हैं एक्टिव मास विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्टिव मास हमारे पास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और मोलर कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब आर लीटर। और एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, which means when we increase the molar concentration of reactant substances, the rate of reaction also increases and vice versa. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टेट कंडीशन नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि किसी भी केमिकल जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है तो क्लोज कंटेनर में वो रिएक्शन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अटेन और ऑब्टेन इन क्लोज कंटेनर, इट कैन नॉट बी अटेन इन ओपन कंटेनर बिकॉज इन ओपन कंटेनर द गैसेज रिएक्ट एंड प्रोडक्ट विल एस्केप ड्यू टू विच देयर विल नो बी पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी ओपन हमारे पास अगर सिस्टम होगा तो हमारे पास क्या हो गया, जितनी भी रिएक्शन हो करके गैसेस बनती हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में एवपोरेट हो जाएंगी, और इक्विलिब्रियम हम अटेन नहीं कर सकते। Constant concentration when equilibrium state is attained by reaction in a closed container, then the concentration of various species in the reaction become constant. These concentration are called equilibrium constant. यानी हमारे पास जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उनकी जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, हमारे पास कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता। ये क्या करता है, ओनली हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करता है, इट ओनली स्पीड अप द रेट एंड रेट, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को उनके जो रेट होते हैं उसको स्पीड अप करते हैं। तो हैव टू अटेन द इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट टाइम, और इक्विलिब्रियम हम जल्दी अटेन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें पता है कि हम किसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट हम किस में लिखते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमोनिया, और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इनकी जो पावर है तो वो क्या है, एक्टिव मासेस को शो कर रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया है। सेम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन, और फिर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। For example, when the forward reaction is exothermic, then increasing the temperature decreases the value of equilibrium constant. Or when the forward reaction is endothermic, then increasing the temperature increases the value of equilibrium constant. तो टेम्परेचर को चेंज करने से भी हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है, अफेक्ट होती है।